हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अगेन हम लोग मल्टीपल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जो सबसे पहला मेरा टॉपिक है वो आज के मार्केट का हाल। तो आज मार्केट कैसा है? मेरे ख्याल से आज मार्केट आपको थोड़ा वोलेटाइल है, ऊपर नीचे कर रहा है सुबह से ही, लेकिन मोस्ट लाइकली ज़्यादातर लोगों का पोर्टफोलियो ग्रीन ही होगा और 1% के आसपास ग्रीन होना चाहिए। लेकिन वॉलेटाइल है मार्केट आज। देखो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन का चार्ट देखोगे जाके तो आपको दिखेगा बहुत वॉलेटिलिटी है वहाँ पर भी। तो सबसे पहले हम लोग इंडेक्स खा देते हैं। तो निफ्टी 50 आपको जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 0.07% ग्रीन में है। बैंक निफ्टी तो आपको हल्का रेड है। देन आपको मिड कैप 0.47% ऊपर है, विच इज़ गुड। स्मॉल कैप 0.3% ऊपर है। एंड जो सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है अपना, वो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, वो है स्मॉल कैप 250, देन मिड स्मॉल 400। तो उसका क्या हाल है? अगर आप स्मॉल कैप 250 देखोगे तो 0.28% ग्रीन में है, एंड मिड स्मॉल 400 देखोगे तो 0.35%। लेकिन जो एडवांस डिक्लाइन का चार्ट है ना, वो अच्छा है। अभी भी अगर देखोगे तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 1968 शेयर ग्रीन में है, देन आपको 800 शेयर आपको उसमें है रेड में। तो मार्केट ब्रेथ भी अच्छा है आज। पोर्टफोलियो लोगों का ग्रीन होना चाहिए, अनलेस आप कुछ एक्सेप्शनल शेयर को रखते हो अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है। तो ये था मार्केट का अपडेट। मार्केट अच्छा है लेकिन बहुत वोलेटाइल है। और अब हम दूसरा टॉपिक पे आते हैं, सम्मान कैपिटल। देखो सम्मान कैपिटल का ना अगेन रेटिंग अपग्रेड हो गया है। इससे क्या होगा ना, धीरे धीरे कंपनी के लिए अच्छी अच्छी न्यूज़ आने लगी है। जैसे आज उनका क्या हुआ, केयर ने रेटिंग अपग्रेड किया है, 2 नॉच किया है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा अपडेट है। इनके लिए लोन लेना सस्ता पड़ेगा, नए प्रोमोटर आए हैं, थिंग्स आर गोइंग गेटिंग पॉजिटिव, थिंग्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है सम्मान कैपिटल में। जो HFCL में हुआ ना, एक महीने के अंदर डबल हुआ, हो सकता है सम्मान कैपिटल में भी हो जाए। नॉट अ बाय रिकमेंडेशन, रिसर्च करो। बहुत सारे चीज़ें आज के टाइम पे सम्मान कैपिटल के लिए पॉजिटिव है। वैल्यूएशन बहुत कम है, वैल्यूएशन बहुत सस्ता है। जाके पढ़ो सम्मान कैपिटल के बारे में, रिसर्च करो। इट कैन गिव यू अ गुड अपॉर्चुनिटी, नॉट अ बाय रिकमेंडेशन। आज ही उनका रेटिंग अपग्रेड हुआ है, जाके इसके बारे में भी पढ़ो। और जल्दी इनका Q4 का रिजल्ट आएगा। अभी तक तो टाइम वगैरह डिसाइड नहीं किया इन्होंने कब रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन देखो क्या होता है रिजल्ट में। मे बी दे विल गिव देयर न्यू गाइडेंस वगैरह कि ये लोग क्या करने वाले हैं आफ्टर न्यू प्रोमोटर, और उसके बाद थोड़ा क्लैरिटी होगा। लेकिन मेरा ये सोचना है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ज़्यादातर लोगों को इनका गाइडेंस वगैरह पता चलेगा ना, तब तक शेयर प्राइस में रिटर्न बन चुका होगा डिसेंट। देखो सैटिन क्रेडिट केयर में क्या हुआ, सैटिन क्रेडिट केयर में यही हुआ कि आज जाके जब मैनेजमेंट अपने गाइडेंस को थोड़ा बढ़ा रही है, ठीक है। जैसे कॉन कॉल में भी मैनेजमेंट काफ़ी पॉजिटिव लगी मुझे, गाइडेंस को बढ़ाई। और जब लोगों को ये पता चला, तब तक ऑलरेडी शेयर प्राइस आपको 70-75% ऊपर जा चुका है। तो अब यहाँ से डबल होगा। कोई अगर यहाँ पे खरीदता और डबल होगा, कोई नीचे में खरीदा तो उसको 3-3.5 गुना हो जाएगा। ये फ़र्क होता है अगर आप बिजनेस समझोगे तो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल साइन DLM का ही ले लो। साइन DLM के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता आजकल, क्योंकि मुझे लगता है वो ठीक ठाक ऊपर आ चुका है, ठीक है। अब मैं वेट कर रहा हूँ Q1 के रिजल्ट का। Q1 के रिजल्ट के बाद ऑर्डर बुक वगैरह अपडेट देके फिर मैं उस पर वापस का एक वीडियो बनाऊंगा। तो टाइम मिला तो उस बीच में भी एक इन डेप्थ एनालिसिस बना दूंगा साइन DLM का। बट बड़ा कुछ चेंज हुआ नहीं है भाई, ठीक है। काम कंपनी का वही है। ऑर्डर बुक थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, उसके लिए क्या बनाना नया वीडियो मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है। बहुत लोगों का रिक्वेस्ट है कि साइन DLM में अपडेटेड वीडियो बनाओ, लेकिन मुझे सेंस नहीं लगता है साइन DLM का अपडेटेड वीडियो बनाने का भी। कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। आपको अगर मेरे सीक्वेंस में वीडियो सारे देखोगे साइन DLM में, तो आपको समझ में आ जाएगा। नथिंग न्यू आज के टाइम पे, ठीक है। तो ये था साइन DLM में। देखो साइन DLM जैसी कंपनी में मेरा क्या एक्सपेक्टेशन, अभी ये ऑलरेडी 423-424 पा चुका था जब मैंने लास्ट देखा था। तो हो क्या सकता है मेरे हिसाब से कि इसे अब कॉन्सोलिडेट करवाया जाए, ठीक है। कॉन्सोलिडेट करवाएगा, 5% ऊपर नीचे करवाएगा, और जब Q1 का रिजल्ट का टाइम आएगा ना, तब इसको उड़ा के हो सकता है 550-600 लेके जाए। और जब रिजल्ट अच्छा आए, अपडेट अच्छा आए, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो गिराएगा, रिजल्ट अच्छा अपडेट अच्छा होगा तो फिर उसको उड़ा के आपको ऊपर लेके जाएगा 700-750 तक। मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन है। लेकिन आप ये समझो, अगर मान लो ऐसा होता है, जब तक वो आके अच्छा गाइडेंस देगी कंपनी कि हम अच्छा करेंगे, ये करेंगे, मेरा रेवेन्यू गाइडेंस ये है, मेरा EBITDA गाइडेंस ये है, तब तक बड़े ज़्यादातर लोगों का रेस क्या बोलते हैं, गाड़ी मिस हो चुका होगा। वो ऑलरेडी 700 पे पहुँच चुका होगा। अभी आपको जब हम लोग एग्रेसिवली इस पर वीडियो बना रहे थे कि इट कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी, तब 270, 280, 300 के आसपास का प्राइस था ऑन एन एवरेज।
तो सीन यही होता है ना कि आप बिजनेस समझो। अगेन मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बिजनेस समझो बार बार आपको, क्योंकि ये बात देखो, कल क्या हुआ, अद्वैत को पिछले 2 दिन से बहुत गंदा तोड़ रहा है, ठीक है, शेयर प्राइस को तोड़े जा रहा है, तोड़े जा रहा है। अगर आपको वहाँ पे अद्वैत एनर्जी का बिजनेस पता नहीं होगा तो यू कैन पैनिक, ठीक है। और एक और बात जो ओरियाना पावर एंड अल्पेक्स सोलर में है, ठीक है, तो क्या होता है ना कि दोनों कंपनी गिरा है पिछले 2 दिन में, नो डाउट गिरा है। लेकिन बहुत लोगों को आप जा क्या करोगे ना, ट्विटर वगैरह पे जाओगे, जाकर देखोगे कोई बोलेगा सिल्वर का प्राइस ज़्यादा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन फैक्ट यही है ना, अभी भी बहुत ज़्यादा सेक्टोरल टेलविंड है, अभी भी बहुत ज़्यादा सोलर मॉड्यूल लगना है देश में, देश के बाहर लगना है। तो मेरे हिसाब से सोलर में सोलर मॉड्यूल बनाने वालों के लिए भी अभी भी बहुत डिमांड है। और ये लोग ऐसे लोग होते हैं जिनको ये भी पता नहीं होता है AC DC कन्वर्जन क्या है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज़ वाई आई डोंट फॉलो एनी वन ऑन ट्विटर, क्योंकि मुझे आधा से ज़्यादा चीज़ ना वहाँ पे कॉपी पेस्ट लगता है, कोई एक का कॉपी करेगा दूसरा पेस्ट करेगा। मैं आपको अपना कहानी बताता हूँ। जैसे मैं ना एक किसी लड़के को फॉलो करता था, ठीक है, वो अच्छा लिखता था, मुझे सीखने को भी मिलता था, मैं फॉलो करता था। एक सेक्टर में ना मैं खुद घुसा अंदर, ठीक है, तब जाके मेरे को समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल बैटरी केमिकल्स के लिए मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मैं देखा था, तो पोस्ट वगैरह मुझे अच्छा लगा था। तो अकॉर्डिंग टू हिम बैटरी केमिकल के लिए हिमाद्री केमिकल वाज द बेस्ट पिक, पर मेरे हिसाब से इट इज़ नॉट अ बेस्ट पिक इज, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, न्यूजेन केमिकल, सेकंड में मुझे गुजरात फ्लोरो केमिकल, थर्ड में हिमाद्री को दूंगा बेस्ट के लिए, एंड फोर्थ इज एक्यूटास, क्योंकि एक्यूटास ऑलरेडी भाग चुका है, ज़्यादा ग्रोथ दिखता नहीं है, और एक्यूटास का बहुत छोटा बिजनेस आपको बेस्ट केमिकल से आएगा ना, आपको ये भी समझना पड़ेगा आज के टाइम पे। तो अगेन नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, बस मैं बता रहा हूँ कि किसी को फॉलो करते हो ना, ब्लाइंडली फॉलो मत करो, मुझे भी मत करो, ठीक है। मैं कोई अगर कंपनी का नाम बताता हूँ कि ये कंपनी अच्छी लग रही है, तो देखो इधर आपको मेरे पे ट्रस्ट होगा नहीं होगा, दोनों ही केस में क्या करो कि आप जाके उस पर खुद का एनालिसिस करो, कन्विक्शन बिल्ड करो। क्योंकि क्या होगा ना, कल को मान लो कोई कंपनी आप खरीद लिए, उसको लगातार 2 दिन 10% तोड़ दिया, ठीक है, तो आपको डर लगेगा क्योंकि आपको बिजनेस समझा हुआ नहीं है। कल क्या हुआ ऐसे ही, मतलब मैं कॉमन रिटेल साइकोलॉजी बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि सिल्वर प्राइस के वजह से ओरियाना पावर गिर रहा है। भाई ओरियाना पावर का क्या लेना देना है, उसको तो मॉड्यूल खरीदना है, अपने कस्टमर को चिपकाना है। एंड ऑफ द डे हु इज गोइंग टू पे फॉर प्राइस हाइस, टेम्पोररी बात नहीं कर रहा हूँ, एंड ऑफ द डे कस्टमर विल पे फॉर इट, इतना समझ लो। कस्टमर मेरे जैसे तुम्हारे जैसे जो भी कस्टमर है उस कंपनी का वही पे करेगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये सर्च करो, बहुत जगह हल्ला हो रहा है सिल्वर प्राइस मॉड्यूल का कॉस्ट कितना होता है, ठीक है, दिस इज हाउ यू शुड थिंक। अच्छा सिल्वर प्राइस का कॉस्ट इतना होता है, मान लो ये 10% बढ़ गया तो मॉड्यूल का कॉस्ट कितना बढ़ सकता है, इसका मार्जिन कितना श्रिंक कर सकता है, क्या ये पास कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ठीक है। ये सब सवाल आपको करना है, जाके थोड़ा डीप घुसना है बिजनेस के। और ऐसा नहीं है कि कहीं पे कोई ट्वीट पढ़ लिया तो आके, मतलब नहीं होता है कि बिलीव कर लो, आके सेल कर दो। और भाई स्मॉल कैप वगैरह सब में ना आपको ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि कब वो अपर सर्किट का बौछार आ जाएगा ना आपको पता नहीं चलेगा। जैसे मार्केट में ना आज के टाइम पे भी बहुत लोगों को ये लगता है कि शायद बॉटम नहीं बना है, और गिरेगा मार्केट और गिरेगा, ठीक है। तो लोग बैठे हुए हैं उस भरोसे से, बहुत कोई ऐसा भी होगा कि बैठा हुआ रहेगा, क्यों, क्योंकि उनको बिजनेस समझ में ही नहीं आता है, उनको ना जियोपॉलिटिक्स समझ में आता है ना बिजनेस समझ में आता है। और लेकिन ऐसा मुझे ज़्यादातर चांसेस लगता है कि बॉटम बहुत पहले बन चुका है, और अब धीरे धीरे अब अच्छा न्यूज़ अब क्या आएगा, सर्कुलेट होगा, मार्केट ऊपर चले जाएगा। और ऐसा नहीं होगा कि इतने साल से आपको खराबी मार्केट रहेगा, एंड स्टिल लोगों का पोर्टफोलियो 30-40% ऊपर आ गया है, स्टिल मार्केट इज चीप मेरे हिसाब से। देयर आर प्लेंटी ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज आज के टाइम पे मार्केट में, यू जस्ट हैव टू रीड। बिना मेहनत कुछ नहीं होगा, आपको कंपनी का डिटेल समझना पड़ेगा। और मैं ये इसलिए बताता हूँ कि अगर आप कंपनी के बिजनेस को नहीं समझोगे ना, मार्केट ऑपरेटर्स आपका ब्लड प्रेशर हाई लो करके रख देगा, ठीक है। क्योंकि फॉर एग्जांपल समझो किसी के पास अद्वैत होता है या किसी के पास ओरियाना होता है, या पिछले 2-3 दिन में से जो गिरावट आया है उसका तो हालत खराब होता है, ठीक है। उसको समझ में ही नहीं आता ये गिर क्यों रहा है, और बहुत जगह आप ट्विटर खोलते कुछ बैड न्यूज दिखता, आपको लगता है कि खराब चल रहा है। दिस इज वाई आई से कि अगर आप मार्केट में खुद से पैसा लगाते हो, आपको बिजनेस समझना सबसे जरूरी है। फंडामेंटल छोड़ो, टेक्निकल छोड़ो, सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस समझना, वैल्यूएशन समझना, ठीक है। और हाँ, उसी के लिए मैं एक सेशन कर रहा हूँ, ऑनलाइन सेशन कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं वैल्यूएशन वगैरह, फॉरवर्ड वैल्यूएशन वाला सिखाऊंगा।
ओनली 6 सीट्स रिमेनिंग है, अब बहुत जल्दी फिल हो रहा है, जल्दी से आप लोग रजिस्टर कर लो, बहुत कुछ बताऊंगा वहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेलिंग को मैं कैसे एग्जीक्यूट करता हूँ, शैटिन जैसे, साइन डीएलएम जैसे कंपनी को मैं कैसे ढूंढता, नियोजन केमिकल जैसी कंपनी को, अद्वैत जैसी कंपनी को मैं कैसे ढूंढता हूँ, ये सब आपको बताऊंगा। और मैं अभी एसएमईज कंपनी भी कैसे ढूंढता हूँ, ये सब बताऊंगा अच्छा खासा। देन उसके अलावा फॉरवर्ड वैल्यूएशन तो हो ही गया, एआई का कैसे यूज करेंगे ये सब बताऊंगा। जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग फिल वगैरह कर दो फॉर्म सब, और दैट्स ऑल। और उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट था कि डिक्सन टेक का केस और मैं एमटार टेक का केस यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो एमटार टेक क्यों, कल एमटार टेक का रिजल्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। आज क्या हो रहा है शेयर प्राइस में, तो आज क्या होगा ऐसे केस में, क्या होगा, देखो वैल्यूएशन हाई है, रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, आई थिंक 3x प्रॉफिट जंप हुआ है ईयर ऑन ईयर, शायद उससे ज़्यादा भी हुआ है। तो आपको लगेगा रिजल्ट बहुत अच्छा है, वैल्यूएशन अच्छा है, यू डोंट नो कि क्या हुआ शेयर प्राइस में, आज क्या हुआ, शेयर प्राइस गिरा। तो ये भी हो सकता है कि यहाँ से रिटेलर्स को निकाला जाए और फिर ऊपर लेके जाया जाए। दूसरा केस ये हो सकता है कि यहाँ पे धीरे धीरे अब रिटेलर्स को डंप किया जाए, क्योंकि वैल्यूएशन इस रिजल्ट के आने के बाद भी 200 का पी रेशियो है। मेरे हिसाब से रिस्क रिवार्ड तो कतई फेवरेबल नहीं है, आपका अपना डिसीजन है, जो करना है कीजिए। मैं ऐसी कंपनी से नॉर्मली प्रीफर करता हूँ बहुत दूर रहना, मेरे लिए वैल्यूएशन कंफर्ट होना बहुत जरूरी है। क्यों, ये समझो मैं क्यों बोलता हूँ वैल्यूएशन कंफर्ट, देखो क्योंकि देखो अच्छा न्यूज़ भी डेवलप किया जा सकता है, पॉजिटिव न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़ भी डेवलप किया जा सकता है। तो क्या हो सकता है कि जैसे अभी पॉजिटिव न्यूज़ चल रहा है, नेगेटिव न्यूज़ डेवलप करेगा और यही 200 का पी को गिरा के कॉन्सोलिडेट करवा के 30-40 पे लेके जाया जा सकता है अगले 2 साल में। इट इज पॉसिबिलिटी, ठीक है। क्या हुआ केपीआई ग्रीन के साथ, रिजल्ट तो हमेशा अच्छा पेश कर रही थी, ऑर्डर बुक भी अच्छा ग्रो हो रहा है, ठीक है, लेकिन पी रेशियो कितना है आज के टाइम पे, जाके देख लो। यही होता है, पॉजिटिव न्यूज डेवलप करेगा, कभी नेगेटिव न्यूज डेवलप होगा, तो आई डोंट वांट टू टेक अ चांस कि मेरा कोई भी पोर्टफोलियो शेयर कंसोलिडेट करे। समझो ये बात, बड़ा पी है और शेयर प्राइस हाइयर है और ग्रोथ कितना भी हो, चांसेस इज देयर कि उसका शेयर प्राइस कंसोलिडेट करे। दिस इज व्हाई आई डोंट फेवर कंपनीज लाइक एक्विटास केमिकल, नाइदर डू आई फेवर कंपनी लाइक आपको एमटार टेक, नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, ठीक है, ध्यान देना। और ऐसे केस में क्या होगा, रिटेलर कैन पैनिक सेल और पैनिक बाय ऑल्सो। रिटेलर क्या देखेगा, अरे इसका तो प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 3x जंप हुआ है, ठीक है, और हर जगह ट्विटर में पढ़ेगा सॉरी मिर्ची का हुआ है, ठीक है। तो क्या हुआ, रिटेलर्स हर जगह समझेगा कि इसका तो रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, रिटेलर्स क्या होगा, दौड़ेगा खरीदने के लिए, और वहाँ पे क्या करेगा, इंस्टीट्यूशन माल चिपकाएगा। और मेरे भाई आप ना FIDIS को ब्लाइंडली फॉलो करना बंद करो, जस्ट उनको फॉलो करो देखने के लिए कि कौन कौन से कंपनी वो खरीदते हैं, अपना एनालिसिस करो, लेकिन FIDIS को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। वो कमाते ही है तुमको चिपका के हायर वैल्यूज पे और तुमसे खरीद के सस्ते वैल्यू पे, ये बात का ध्यान देना। और अब क्लासिक डिक्सन टेक केस, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, रिटेल इन्वेस्टर का बिहेवियर आपको समझाना चाहता हूँ। कल डिक्सन टेक का रिजल्ट कैसा आया, ठीक है, रिजल्ट ओके। मेरे हिसाब से ये कंपनी अपना पीक भी अचीव कर लेना, जो अगले 3 साल का टारगेट देती है कि 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, तो भी ये कंपनी मुझे अच्छी डील नहीं लगती। सिंपल सा बात समझो, आपको केंसटेक कंपनी एक है, दूसरी है डिक्सन टेक। केंसटेक काम कर रही है, वो क्या करती है, टीवी बना रही है, मोबाइल फोन बना रही है, डिस्प्ले यूनिट बनाएगी। उसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या है, फाइबर बनाएगी और डिस्प्ले यूनिट बनाएगी। यहाँ पे आपको केंसटेक है जो कि आपको पीसीबी बना रही है, जो कि सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग कर रही है। तो यू टेल मी कि विच ऑफ दिस 2 कंपनी विल कमांड हायर वैल्यूएशन फ्रॉम मार्केट। आंसर इज, आपको अगर समझ होगा थोड़ा सा वैल्यूएशन वगैरह का, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मेरे हिसाब से केंसटेक विल ऑलवेज कमांड हायर वैल्यूएशन कंपेयर टू डिक्सन टेक, देयर इज नो डाउट। एंड इफ आई एम ए इन्वेस्टर आई विल गिव मोर वैल्यूएशन टू केंसटेक कंपेयर टू डिक्सन टेक। डिक्सन टेक का बिजनेस मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, ना ही मुझे फ्यूचर में ग्रोथ उतना अच्छा दिख रहा है। इवन अगर मैं देखूँ जो इनका टारगेट दिया हुआ है, इनका टारगेट ज़्यादा एग्रेसिव है केंसटेक का। ये लोग बोल रहे हैं कि 2 बिलियन करोड़ का रेवेन्यू हम करेंगे FY30 में, एंड 1 बिलियन का करेंगे हम FY28 में, ठीक है, 28 ही बोला था। तो उस हिसाब से ग्रोथ काफ़ी है। और मेरे हिसाब से क्या ये कर नहीं सकते हैं, मेरे हिसाब से कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि देयर ओ सेट एंड वहाँ से भी ठीक ठाक रेवेन्यू आ सकता है और ऑर्डर बुक भी इनका ठीक ठाक डेवलप हो रहा है। तो जाकर वो वीडियो देख लेना। नॉट ए बाय सेल रिकमेंड से मेरा सारा का सारा मेरा पर्सनल थिंकिंग है, पर्सनल चॉइस है, पर्सनल एनालिसिस से जो फाइंड आउट किया वो आपको बता रहा हूँ। आपको मेरे बोलने पर नहीं जाना है, एनालिसिस करना है, इस बात का ध्यान देना। मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ खुद का एनालिसिस करो, नहीं तो बुरे वक्त में अच्छे शेयर को बेच के भाग जाओगे और अच्छे वक्त में खराब शेयर को ऊपर के वैल्यूएशन पे खरीद लोगे, ठीक है।
और दैट्स ऑल। और हाँ, अगर आपको मेरे से एसएमई का एनालिसिस वगैरह सीखना है, मंथली एक बार कनेक्ट वगैरह करना है ग्रुप कॉल के थ्रू, तो मेरा मेंबरशिप भी ले लो फटाफट। और ये मत बोलना कि मेरा मेंबरशिप महंगा है, क्योंकि मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, अगर आप एसएमई इन्वेस्टर हो तो 479 पर मंथ इज़ नॉट अ बिग डील। आप ये एक कंपनी से 5% भी आपका प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। एंड आई एम हेल्पिंग यू, मैं आपको इनिशियल एनालिसिस करके दे रहा हूँ ताकि आप उस एनालिसिस का यूज़ करो और अपना डिसीजन लो। और भाई इतना पैसा तो आप बहुत जगह बर्बाद कर देते होंगे। दूसरा है 299, इट इज़ फॉर दोज हु वांट टू कनेक्ट विथ मी एंड दो जिनका कि स्टेक एसएमई वगैरह में नहीं है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एसएमई। और 299 इज जस्ट अ मूवी टिकट कॉस्ट, ठीक है। तो ये मत बोलना महंगा है। और हाँ, दिस इज वेयर जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो ज़्यादा पैसा कमाओगे और मूवी वगैरह में देख के आपका पैसा वेस्ट होता है। दिस इज इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज वेस्टेड, ठीक है। तो ये मत बोलना महंगा है। एंड सेकेंड चीज़ क्या है कि देखो, यू हैव टू सपोर्ट गुड गाइस। सीधी सी बात है, मेरे हिसाब से आप मुझे करो, किसी और को करो, आपको जो अच्छा लगता है, आपको कोई फ्री में नहीं देगा। दैट्स ऑल। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड बाय।